ठुकराई लड़की बनी बॉस। उसने भीड़ के सामने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम मेरे लायक कभी थी ही नहीं। और उसी पल लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी, लेकिन जब आऊँगी तो पहचान नहीं पाओगे। उस दिन सबको लगा कि वो हार गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अपनी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत कर रही थी। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध के बीच कॉलेज कैंपस धीरे धीरे जाग रहा था। चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़, हंसी मजाक और शोर। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोना ऐसा था जहां माहौल बिल्कुल अलग था। वहां खड़ी थी आर्या, सिंपल, शांत, बिना किसी दिखावे की लड़की, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन खुद पर भरोसा अभी भी थोड़ा कम था। उसके सामने खड़ा था कबीर, कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, जिसके पास पैसा भी था, पावर भी, और सबसे ज़्यादा उसका घमंड। आर्या की आवाज़ हल्की कांप रही थी जब उसने कहा, कबीर, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन कबीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। उसने बिना किसी भावना के कहा, अब सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। जो था वो खत्म हो चुका है। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, और कुछ अपने फ़ोन निकालकर ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। आर्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो जो कुछ भी हमारे बीच था वो सब झूठ था? कबीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने बेहद बेपरवाही से कहा, तुम जैसी लड़की से कोई सीरियस हो सकता है क्या? ये सब टाइम पास था। उसकी ये बात सुनते ही जैसे आर्या के अंदर कुछ टूट गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो वहीं बिखर जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू रोक लिए। उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और पहली बार उसकी नज़रों में डर की जगह एक अजीब सी शांति और अंदर जलता हुआ गुस्सा दिखाई दिया। वो बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। कबीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, गुड, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आर्या मुड़ी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो फिर रुकी। उसने पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और कहा, आज तुमने मुझे सबके सामने छोटा बनाया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद अपनी नज़रें झुकानी पड़ेंगी। कबीर हंस पड़ा और बोला, ड्रीम ऑन। उस दिन के बाद आर्या कॉलेज में कभी दिखाई ही नहीं दी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा वो शर्म के मारे चली गई, किसी ने कहा उसकी औकात ही इतनी थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो कहीं भागी नहीं थी, वो खुद को बदलने निकल पड़ी थी। उसने ठान लिया था कि अब वो वापस तभी आएगी जब उसे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। 3 साल बीत गए। मुंबई की एक बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग में उस दिन कुछ खास होने वाला था। ऑफिस में हर कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा था, क्योंकि नई सीईओ आने वाली थी। अचानक बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर उतरी, कॉन्फिडेंट, क्लासी और आंखों में वही पुरानी आग। लेकिन अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। वो आर्या थी,
उसी ऑफिस के एक मीटिंग रूम में कबीर बैठा था। जिंदगी ने उसे पहले से थोड़ा बदल दिया था। अब उसके पास ना पहले जैसी चमक थी, ना ही वही रुतबा, लेकिन उसका ईगो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसे बताया गया कि आज नई सीईओ ज्वाइन करने वाली है। उसने कैजुअली पूछा, नाम क्या है? जवाब मिला, आर्या शर्मा। उसने नाम सुना, लेकिन उसे लगा ये कोई और होगी। लेकिन अगले ही पल मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अंदर आई वही लड़की जिसे उसने कभी सबके सामने ठुकराया था। कबीर की आंखें एकदम फैल गई, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम? आर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू सीईओ। फिर उसने सीधे कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, और हाँ, हम पहले मिल चुके हैं, है ना कबीर? उस एक पल में सब कुछ बदल चुका था। जिस लड़की को उसने कभी अपने लायक नहीं समझा था, आज वही उसकी बॉस बनकर उसके सामने खड़ी थी। मीटिंग रूम में कुछ सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त ही रुक गया हो। सबकी नज़रें कभी आर्या पर टिकती, कभी कबीर पर, लेकिन आर्या बिल्कुल शांत थी। चेहरे पर हल्की सी प्रोफेशनल मुस्कान, आंखों में ठहराव और आवाज़ में पूरा आत्मविश्वास। उसने बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी प्रस्तुति शुरू की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज से हम इस कंपनी की पूरी कार्यप्रणाली में बदलाव करने वाले हैं। उसकी आवाज़ साफ, स्थिर और मजबूत थी। हर शब्द में एक अलग ही वजन था। लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कबीर कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। उसकी नज़रें बस आर्या पर टिकी थीं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी सबके सामने तोड़ दिया था। मीटिंग खत्म हुई और सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन कबीर वहीं बैठा रह गया। उसके दिमाग में पुराने सारे पल घूमने लगे। वो दिन, वो शब्द, वो हंसी और आज की ये स्थिति। तभी आर्या की आवाज़ आई, मिस्टर कबीर, आप रुकिए। बाकी सब लोग बाहर निकल चुके थे। अब उस बड़े से कमरे में सिर्फ दो लोग थे, एक जो कभी टूटी थी और एक जिसने उसे तोड़ा था। कबीर धीरे धीरे उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन आर्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। कार्यालय में हम निजी बातें नहीं करते, मिस्टर कबीर। उसका ये ठंडा जवाब कबीर के दिल पर सीधा लगा। आर्या ने आगे कहा, आपकी फाइल मैंने देखी है। आप पिछले 6 महीनों से अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और सच कहूँ तो आपकी कार्यक्षमता कंपनी के स्तर से काफ़ी नीचे है। कबीर ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार अपने ही शब्द याद आ रहे थे, तुम मेरे लायक नहीं हो। आज वही लाइन जैसे उसके सामने खड़ी थी, बस किरदार बदल गए थे। आर्या ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, ये आपका आखिरी मौका है। अगले 30 दिनों में अगर आपने खुद को साबित नहीं किया तो आपको ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। कबीर ने फाइल ली, लेकिन इस बार उसके हाथों में
वो आत्मविश्वास नहीं था जो कभी हुआ करता था। आर्या ने आखिरी बार कहा, यहाँ हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। किसी की पहचान या अतीत यहाँ मायने नहीं रखता। कबीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कबीर, जो पहले ऑफिस में सिर्फ नाम के दम पर चलता था, अब दिन रात मेहनत करने लगा। वो देर रात तक रुकता, रिपोर्ट बनाता, बैठकों की तैयारी करता, लेकिन हर बार जब वो आर्या के सामने जाता, उसे वही ठंडा औपचारिक व्यवहार मिलता। आर्या ने कभी उसे अपमानित नहीं किया, लेकिन कभी कोई खास महत्व भी नहीं दिया। वो हर कर्मचारी के साथ जैसा व्यवहार करती थी, वैसा ही उसके साथ भी। लेकिन कबीर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था, शायद कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अपने उस पछतावे के लिए जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दिन कार्यालय में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक समझौता तोड़ने वाला था। पूरी टीम तनाव में थी। अगर ये समझौता टूट जाता तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता। मीटिंग रूम में सब लोग बैठे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। तभी कबीर खड़ा हुआ और बोला, मैम, मेरे पास एक सुझाव है। सभी की नज़रें उसकी तरफ गईं। आर्या ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और कहा, कहिए। कबीर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना विचार समझाया कि किस तरह वे ग्राहक को वापस मना सकते हैं और नुकसान को लाभ में बदल सकते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर आर्या ने धीरे से कहा, ठीक है, हम इस योजना को अपनाते हैं। अगले 48 घंटे कबीर ने बिना सोए काम किया। हर छोटी बड़ी बात, हर बातचीत, हर रणनीति, सब कुछ उसने खुद संभाला और आखिरकार समझौता टूटा नहीं, बल्कि कंपनी को पहले से भी बड़ा अनुबंध मिल गया। पूरे ऑफिस में जश्न का माहौल था, लेकिन उस भीड़ से दूर कबीर अकेला खड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि ये जीत सिर्फ काम की नहीं थी, बल्कि ये उसकी खुद से लड़ाई की जीत थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहुत अच्छा काम किया मिस्टर कबीर। कबीर मुड़ा और देखा, आर्या उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसी ठंडक नहीं थी, लेकिन पूरी गर्माहट भी नहीं थी। बस एक हल्की सी इज्जत थी। कबीर ने धीरे से कहा, धन्यवाद मैडम। फिर कुछ पल रुककर बोला, और माफ़ कीजिए। आर्या ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस इतना बोली, कुछ चीज़ें सिर्फ माफ़ी से ठीक नहीं होती, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कबीर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उस रात कबीर अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन आज पहली बार उसे अपनी थकान नहीं, बल्कि अपने अतीत का बोझ महसूस हो रहा था। हर वो शब्द जो उसने कभी गुस्से और घमंड में कहे थे, आज जैसे वापस आकर उसे ही चोट पहुंचा रहे थे। वो बार बार वही पल याद कर रहा था जब उसने सबके सामने आर्या को ठुकराया था, और आज वही लड़की उसके सामने
इतनी मजबूत बनकर खड़ी थी कि वो चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि असली हार क्या होती है, जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाए। दूसरी तरफ आर्या अपने कैबिन में खिड़की के पास खड़ी बाहर शहर की रोशनी देख रही थी। सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब कोई उसकी कमज़ोरी देख ही नहीं सकता था। लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुरानी चोट अब भी जिंदा थी। फर्क बस इतना था कि अब वो उसे दिखाती नहीं थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वो अब वही पुरानी आर्या नहीं रही। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। कबीर अब पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था और उसकी मेहनत साफ दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे टीम भी उसे फिर से गंभीरता से लेने लगी थी। लेकिन आर्या अब भी उसके लिए सिर्फ एक बॉस थी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और शायद यही बात कबीर को सबसे ज़्यादा चुभ रही थी। एक दिन कंपनी में वार्षिक समारोह की घोषणा हुई, जहां सभी बड़े क्लाइंट्स और कर्मचारी शामिल होने वाले थे। ये इवेंट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इसकी पूरी जिम्मेदारी आर्या ने कबीर को दे दी। जब उसने ये सुना तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मैम, क्या आप सच में ये जिम्मेदारी मुझे दे रही हैं? उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। आर्या ने सीधा जवाब दिया, ये आपका मौका है खुद को पूरी तरह साबित करने का। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनके पीछे एक छुपा हुआ भरोसा भी था, जिसे कबीर महसूस कर सकता था। कबीर ने इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान दिया। सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर चीज़ को उसने परफेक्ट बनाने की कोशिश की। दिन रात की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ लोग खुश नज़र आ रहे थे और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। कबीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून था। शायद पहली बार उसे लग रहा था कि वो कुछ सही कर रहा है। इवेंट के बीच में अचानक लाइट्स थोड़ी धीमी हुई और स्टेज पर आर्या आई। उसने सबके सामने कंपनी की उपलब्धियों के बारे में बात की और फिर अचानक उसकी नज़र कबीर पर रुकी। और इस पूरे आयोजन का श्रेय जाता है एक ऐसे इंसान को जिसने खुद को बदलने की हिम्मत दिखाई। सबकी नज़रें कबीर की तरफ मुड़ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिस्टर कबीर, आर्या ने उसका नाम लिया और उसे स्टेज पर बुलाया। कबीर धीरे धीरे स्टेज पर गया। इतने लोगों के सामने खड़े होकर भी आज उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आर्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान गलती करता है, लेकिन असली बात यह है कि वो उससे क्या सीखता है। ये शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं थे, बल्कि जैसे उसके अतीत का जवाब भी थे। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उस शोर के बीच कबीर ने धीरे से कहा, मैंने जो किया उसके लिए शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। आर्या कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने
माइक से हटकर धीमे से कहा, हर इंसान दूसरी मौका डिज़र्व करता है, लेकिन भरोसा वापस बनने में वक्त लगता है। उसकी आंखों में अब वो ठंडापन नहीं था, लेकिन पूरी नरमी भी नहीं थी। इवेंट ख़त्म होने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे जा रहे थे। कबीर बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। जब आर्या उसके पास आई, कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्या ने कहा, तुम बदल गए हो। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद, क्योंकि मुझे बदलना पड़ा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नज़रों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी सोच थी। कभी कभी ज़िंदगी हमें वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से हम भागे थे, उसने धीरे से कहा। कबीर ने सिर हिलाया, और इस बार मैं भागना नहीं चाहता। हवा हल्की ठंडी थी और दोनों के बीच एक नई शुरुआत की खामोशी थी। ये वही दो लोग थे जिनकी कहानी कभी टूटकर ख़त्म हो गई थी, लेकिन शायद अब वही कहानी फिर से लिखी जाने वाली थी। फ़र्क बस इतना था कि इस बार दोनों पहले जैसे नहीं थे। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ बदल चुका था, लेकिन वो बदलाव शब्दों में नहीं था, बस एहसासों में था। कबीर अब पहले से ज़्यादा शांत हो गया था और आर्या वो अब भी मजबूत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में थोड़ी नरमी लौट आई थी। दिन बीतते गए और काम के बहाने दोनों का आमना सामना होता रहा, लेकिन अब उन मुलाकातों में पहले जैसा बोझ नहीं था। धीरे धीरे एक अजीब सी सहजता आने लगी थी, जैसे दोनों बिना कहे ही एक दूसरे को समझने लगे हों। एक शाम ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी, वैसी ही बारिश जैसी उस दिन हुई थी जब सब कुछ खत्म हुआ था। कबीर अपने कैबिन से बाहर निकला तो देखा आर्या अकेली खड़ी बाहर बारिश देख रही थी। वो कुछ पल उसे बस देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश तुम्हें अब भी पसंद है? कबीर ने धीमी आवाज़ में पूछा। आर्या हल्का सा मुस्कुराई। पसंद तो है, लेकिन अब भरोसा नहीं करती। कबीर ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया कि ये बात सिर्फ बारिश की नहीं थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, आर्या, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया उसके लिए सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, और शायद मैं ये उम्मीद भी नहीं करता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन एक बात सच है, मैं बदल चुका हूँ, और ये बदलाव सिर्फ तुम्हें पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ठीक करने के लिए है। आर्या उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, बिना बीच में टोके। कबीर आगे बोला, अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, बिना किसी पुरानी बोझ के, एक नए तरीके से। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब वो घमंड नहीं था, बस सच्चाई थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने नज़रें हटा ली। कबीर, कुछ रिश्ते टूटने के बाद फिर वैसे नहीं बन पाते। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ थी। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मायूसी आई, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा नहीं। आर्या ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। कबीर ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। आर्या ने
हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम दोस्त बन सकते हैं एक सच्चे ईमानदार रिश्ते के साथ, जहाँ कोई झूठ कोई घमंड ना हो। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद यही सही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, थोड़ी अधूरी लेकिन सच्ची। आर्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नई शुरुआत? कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद कंपनी पहले से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। आर्या एक मजबूत लीडर बन चुकी थी और कबीर अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपनी पहचान बना चुका था। दोनों अब साथ काम करते थे, एक टीम की तरह, एक भरोसे के साथ। कभी कभी उनकी बातें हंसी में बदल जाती, कभी पुरानी यादें भी सामने आ जाती, लेकिन अब उन यादों में दर्द नहीं था, बस एक सीख थी। एक दिन ऑफिस की छत पर खड़े होकर दोनों शहर की रोशनी देख रहे थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन मैं वो सब ना करता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। आर्या ने हल्के से कहा, शायद, लेकिन कुछ रास्ते गलत होकर भी सही मंजिल तक पहुँचते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक सुकून था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बस एक नए तरीके से शुरू हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें वही दर्द देती है जो हमें बदलने के लिए ज़रूरी होता है। हर गलती का अंत रिश्ता नहीं होता। अगर इंसान सच में बदल जाए तो एक नए रिश्ता शुरू हो सकता है और वो पहले से ज़्यादा सच्चा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद अगली कहानी आपकी कहानी जैसी हो सकती है। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।